राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही सभी पार्टियों ने प्रचार करना तेज कर दिया है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अशोक गहलोत को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे है। इसी के चलते कल यानी रविवार को ओवैसी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पूछा कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो फिर वो पार्टी सफल कैसे होती है। ओवैसी ने आगे कहा, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर भी पीएम मोदी को ही अपना हीरो मानते हैं। आगे ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है? कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे MP कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे, मगर अब कल से शुरू कर देंगे। ये तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचते हैं, ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2019 के बाद भारत की पार्लियामेंट में कानून लाया गया, उसको UAPA कहती है, अनलॉफुल अमेंडमेंट प्रिवेंशन एक्ट। उसको मोदी सरकार ने और गंदा कर दिया, यानी इतना गंदा कर दिया कि अगर किसी पर UAPA लगता है तो 4 साल 5 साल से पहले उन बच्चों की बेल नहीं होती, जेल में सड़ते हैं, उनको जमानत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा में ये कानून को लाया गया तरमीम करने के लिए, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? लोकसभा में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह कानून की तायीद की, और जब यह कानून बन गया तो उस कानून को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बच्चे हैं, मुल्क के कोने कोने में जेलों में आप जाकर देखो कौन है सबसे ज्यादा जेल में? दलित, अल्पसंख्यक समाज, ट्राइबल लोग। जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बताओ, क्या तुमने UAPA का कानून, इंदिरा गांधी जब थी तुमने कानून बनाया? नहीं बनाया, तुमने बनाया। और जब नरेंद्र मोदी ने 2019 जुलाई में इस कानून को तरमीम किया, तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया? नहीं दिया, बताओ हमको। आपको बता दें कि रविवार को ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, साथ ही उनसे चुनाव से जुड़ी तैयारियों का फीडबैक लिया था। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने की अपील भी की। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। गहलोत सरकार को टक्कर देने के लिए पार्टी ने जयपुर के हवा महल, सीकर के फतेहपुर और भरतपुर जिले के कामा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा
कि आखिर ओवैसी के इस बयान का गहलोत क्या रिप्लाई करते हैं। इस पर आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।